ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र को हम लोग रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, पर आप क्या जानते हैं कि इस मंत्र को संसार में लाने वाला जन्म से ऋषि नहीं था, बल्कि वो एक राजा था। एक राजा जो युद्ध लड़ता था, एक ऐसा इंसान जो अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी वासनाओं को राख करके परमर्शी प्राप्त किया। एक राजा जिसने भगवान जैसी शक्ति पाने की ठानी, लेकिन पहले उसे मिली करारी हार। अहंकार ने उसे गिराया, लेकिन मेहनत ने उसे महान बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा से ऋषि बनने तक की कहानी। राजा विश्वामित्र, जिसने तलवार फेंककर तपस्या की आग बुझाई। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर खुद देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसके मुकुट की चमक के आगे कभी सूरज की रोशनी भी फीका पड़ता था। आज कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, कहानी है उस भटकाव की जहाँ मेनका जैसी अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग कर दी। ये कहानी है उन गुरु की जिसने राम और लक्ष्मण जैसे महान पुरुष को दीक्षा दिए, जिनसे अधर्म का नाश हुआ। विश्वामित्र की कहानी को समझना है तो विश्वामित्र की ऋषि बनने से पहले उनकी राजा बनने को समझना होगा, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले एक पापी राजा थे और उनका नाम था राजा कौशिक। उनकी सेना विशाल थी, ताकत अपार और घमंड भी उतना ही बड़ा। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए और वहां पहुंचे एक महान ऋषि के आश्रम में, ऋषि वशिष्ठ के पास। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उनकी पूरी सेना का शानदार स्वागत किया, लेकिन राजा हैरान रह गए। ऋषि का आश्रय शांत और साधारण था, लेकिन वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी, जो कि कामधेनु की पुत्री थी, उसकी मदद से राजा की पूरी सेना के लिए 56 भोग तैयार किए। राजा कौशिक देखकर हैरान हो गए। इतना साधारण आश्रय और इतनी शानदार मेहमान नवाजी कैसे? क्या देखकर राजा के मन में लालच आ गया। अभी राजा ऋषि से बोले, ये गाय मुझे दे दो, इससे मैं पूरे राज्य का भला कर सकता हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। अभी राजा विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने जबरदस्ती कामधेनु को ले जाने की कोशिश की। तब नंदिनी ने ऋषि के तपोबल से एक विशाल सेना प्रकट की, जिसने कौशिक की सेना को धूल चटा दिया। एक तरफ लाखों सेनाओं की शोर चमकती तलवारें और दूसरी तरफ महर्षि वशिष्ठ की गहरी शांति, जो हिमालय से भी ऊंची थी। उस दिन राजा कौशिक ने देखा कि हजारों तीर भी प्रार्थना किए एक शक्ति को नहीं भेज सकी। अभी राजा ने सोचा, एक ऋषि की शक्ति मेरी सेना से भी ज्यादा है। बस उसी दिन उन्होंने फैसला किया, मैं भी ऋषि बनूंगा और वशिष्ठ से भी महान बनूंगा। पर इतना आसान नहीं था, लेकिन राजा हार नहीं मानी। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और कठिन तपस्या शुरू कर दी। सालों तक भूखे रहकर, कष्ट सहकर, ध्यान में लीन रहकर एक पर्वत को अपना आश्रय बनाया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार उनका ध्यान टूटा, कई बार वो गुस्से में आ गए, यहाँ तक कि देवताओं ने भी उनकी परीक्षा ली। विश्वामित्र बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अपने गुस्सा पर काबू पा लिया, अहंकार खत्म हुआ और उनके अंदर सच्ची तपस्या की शक्ति जागी। वो दिन आया जब ऋषि वशिष्ठ ने खुद उन्हें ब्रह्मर्षि का दर्जा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, ताकत से नहीं, तपस्या और धैर्य से मान मिलती है। उसकी जीत खुद पर जीत होती है और कोई भी इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत बदल सकता है। अब सवाल ये है, जो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का जन्म कैसे हुआ? तो देखिए, वर्षों के कठिन मौन और घोर साधना के बाद विश्वामित्र का मन पूरी तरह निर्मल और शांत हो गया। अब उनके भीतर से एक दिव्य चेतना जागे। इसी अवस्था में उन्होंने इस महान मंत्र को प्रकट किया, जिसे हम आज गायत्री मंत्र का। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर